नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है विकास और अगले आधे घंटे हम आपकी कल की तैयारी कराने वाले हैं। यानी आज का बाजार तो अब हो गया क्लोज, लेकिन कल के बाजार की पूरी तैयारी करेंगे। आपको अगर इस शो के बारे में ना पता हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शो इसलिए होता है क्योंकि हम आधे घंटे के अंदर आज के बाजार की पूरी जानकारी देते हैं और कल के बाजार की पूरी तैयारी भी कराते हैं। हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं आप यानी हमारे दर्शक, और उनके सवालों पर हम सलाह लेते हैं हमारे मेहमानों से। चलिए, अब पहले आप जुड़ कैसे सकते हैं, आप अपने सवाल हमें कैसे भेज सकते हैं, पहले ये बता दिया जाए और उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। कल की तैयारी में आप हमें सवाल भेजने के लिए यूट्यूब पर जाइए, ईटी नाउ स्वदेश के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां जो लाइव स्ट्रीम आपको दिख रही है वहां पर जाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। आपके सवाल हम तक आ जाएंगे और वो जैसे ही सवाल हमारे पास पहुंचेंगे हम तुरंत अपने मेहमानों से पूछ लेंगे कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर या सेक्टर पर या कोई भी सवाल जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आपकी कमाई से रिलेटेड हो, उस पर करना क्या है। तो अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों को शामिल करेंगे। उससे पहले एक मार्केट का चेक कि आज मार्केट कैसे क्लोज हुआ। आप देखिए, शुरुआत जो है वो बहुत ज़्यादा कमजोरी के साथ नहीं हुई थी बाजार की, लेकिन जब क्लोज हुआ है मार्केट तो निफ्टी करीब करीब आधे % के आसपास की गिरावट के साथ 150 अंकों की गिरावट के साथ करीब 25,800 के आसपास बंद हुआ है। सेंसेक्स में आप देखेंगे तो 550 अंकों की गिरावट आपको दिखेगी। निफ्टी बैंक जो पूरे दिन लगभग मजबूती दिखा रहा था, टिकने की कोशिश कर रहा था, क्लोजिंग होते होते निफ्टी बैंक में भी गिरावट आई और वो नेगेटिव बंद हुआ। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट वहां भी देखने को नहीं मिली। आज के पूरे मार्केट का जो विलन था वो रहा निफ्टी आईटी, यानी आईटी के शेयरों में आज भारी गिरावट आई। 5% के आसपास ये इंडेक्स टूटा निफ्टी आईटी का और उसने जो है वो तमाम शेयरों को, तमाम इंडेक्सेस को आज नीचे की तरफ पुल किया। आप निफ्टी को गिराने वाले शेयरों को भी देखेंगे तो तमाम आईटी के शेयर ही आपको दिखेंगे जिन्होंने आज गिरावट को जो है वो बढ़ाया है, मार्केट को नीचे की तरफ खींच कर ले गए हैं। जो थोड़ी बहुत तेजी या तो आप कहें थोड़ा बहुत जो जोर लगाया है वो बैंकिंग शेयरों ने लगाया है, डिफेंस के चुनिंदा शेयरों ने लगाया है, लेकिन वो तेजी काम आई नहीं। अल्टीमेटली मार्केट गिरकर बंद हुआ, निफ्टी 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ। चलिए, अब एक काम करते हैं, हमारे इस शो में जो दो खास मेहमान, आज के शो में डबल बोनांजा है मेहमानों का, तो आज जो दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं शर्मिलाजोशी.com से शर्मिला जोशी जी, जानी मानी फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं देश की। दूसरा हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और शर्मिला जी, मैं पहला सवाल आपके पास लेकर आता हूँ। आज का मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं दिखा रहा था शुरू में, लेकिन आखिर में जब क्लोज हुआ तो गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ। 4 दिनों की जो तेजी थी वो फाइनली जो है वो आज गिरावट में कन्वर्ट हो गई है। एफआईआईस की भी लगातार 4 दिनों से बाइंग चल रही है। तो क्या आप इसको ऐसे रीड कर रही हैं कि ये क्या 4 दिन 5 दिन मार्केट चल गया है, अब थोड़ा सुस्ताने की मूड में है, या फिर बस ये तेजी 4-5 दिनों की ही थी? क्या आपका फंडामेंटल व्यू ओवरऑल मार्केट पर कहता है? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि मार्केट ये हफ्ते थोड़े अच्छे साइंस दिखा रहा था और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए। सिंपली बिकॉज आई थिंक कि एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, क्योंकि जिस तरह से नतीजे अभी हो चुके हैं, द बजट इज आउट ऑफ द वे। एक यूएस के साथ जो काफी लंबे समय तक ऐसे बात कहीं ना कहीं जाके ऐसे लग रहा था थम गई है, वो भी अभी ऐसे लग रहा है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन एज दे से। So somewhere market is factored in all the negatives and now it is sort of ready to move on. तो ये एक फीलिंग आ रहा है। बट यस, आज एक अच्छी खासी स्पेशली आईटी सेक्टर में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी एंड आई थिंक दोज काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग्स आर लाइकली टू कंटिन्यू, क्योंकि ऑल सेड एंड डन जैसे अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो कंसर्न्स है ही एआई को लेकर कि किस तरह से आगे चलकर भी देयर कुड बी डिसरप्टर्स, जैसे एंथ्रोपिक का एक हो गया और एक कोई आ सकता है। सो देयर कुड बी डिसरप्टर्स, तो वो स्पेस आपको जरूर वॉच करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, यूएस के साथ अपना अगर वंस थिंग्स फॉल बैक इनटू लाइन, वहां पर यू कुड सी द बिग आईटी कंपनीज sort of signing more deals etc. So to make a very small point, मुझे लगता है कि यहाँ से स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी। मे बी इट वोंट बी यानी एकदम बहुत वो टाइप की तेजी नहीं है कि रोज मार्केट बढ़ रहा है, बट आई थिंक नाउ स्लोली जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स हैव बीन गुड, वहां पर अभी हम धीरे धीरे रिकवरी देखना चालू करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद ना रखें, लेकिन ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये जो पॉजिटिविटी है मार्केट में वो कंटिन्यू रहेगी, ये ओवरऑल राय हमें
मिल रही है। चलिए एक काम करते हैं, हरीश जी के पास भी चलते हैं। हरीश जी, आज मैं आपसे राय सिर्फ निफ्टी बैंक पर चाहता हूं, इसलिए कि टेक्निकल चार्ट पर मैं चाहता हूं कि निफ्टी बैंक को देखकर आप ये बताएं कि कल कुछ आपको पॉजिटिविटी की साइन वहां दिख रही, क्योंकि आज पूरे दिन अगर किसी ने पूरी ताकत लगा के रोका तो वो बैंक को नहीं रोका है। निफ्टी बैंक भी जो गिर कर भी बंद हुआ है तो सिर्फ मामूली 5 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो निफ्टी बैंक पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट 3 दिनों से हमने लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छा खासा गिरावट देखने मिला था निफ्टी में, निफ्टी आईटी में। कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे खासा पकड़ के रखे थे, स्लिप ज्यादा नीचे स्लिप ना हो मार्केट्स के लिए, और सपोर्ट दे रहे थे आप बिल्कुल हर टाइम टू टाइम। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं अभी भी, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग सेटअप देखने मिल रहा है। 60,450 के आसपास सपोर्ट्स है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे। तो उसके बाद जब तक होल्ड रख रहा है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी तेजी में ही रह सकता है। और इतना ज्यादा वीकनेस बिल्कुल अगर देखा तो आईसीआईसीआई बैंक वगैरह भी अगर देखा है तो, और इवन चुनिंदा छोटे बैंक्स भी, आरबीएल हो गया, इंडसइंड हो गया, बंधन बैंक हो गया, एचडीएफसी छोड़कर सारे दूसरे एसबीआई हो गए, सारे बैंक्स सपोर्ट दे रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूस आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल आईटी की वजह से थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है निफ्टी में। हवेवर निफ्टी में एक सपोर्ट जो है इमीडिएट आज 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिकवर होते हुए नजर आया। तो कल के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी में भी एक सपोर्ट जो देखने मिल रहा है 25,750 है। अगर इसके नीचे पता थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 25,750 जो है वो अहम लेवल रहेगा कल के लिए ट्रेडिंग सेशन। बिल्कुल, तो 25,750 अहम लेवल होगा, वहां से आज मार्केट वापस घूमता हुआ दिखा। ये राय है। कल ओवरऑल पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं हरीश जी भी, और शर्मिला मैम से भी यही साउंड एक तरह से मिल रहा है हमें, एक सेंस मिल रहा है हमें कि मार्केट पर ओवरऑल नजरिया पॉजिटिव ही है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं, और अचानक से बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए। मनोज कुमार जी का सवाल सबसे पहले उठाते हैं। आईआरसीटीसी के 145 शेयर इनके पास 827 रुपए 50 पैसे के भाव पे, आज शेयर 622 रुपए पे है। जिस भाव पे इन्होंने खरीदे हैं उससे काफी इस वक्त नीचे चल रहा है। लगातार गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। इस पर राय फंडामेंटल चाहिए, शर्मिला जी से पूछते हैं, क्योंकि ये कंपनी वैसे तो मोनोपोली बिजनेस है लेकिन गिरावट लगातार आ रही है। क्या राय बनती है शर्मिला जी आईआरसीटीसी के ऊपर? और मेरे हिसाब से उन्हें बने रहना चाहिए, इफ ही हैज द पेशेंस टू होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। इसकी दो वजह है। मुझे लगता है कि जैसे कि हमने देखा है कि एक भारी गिरावट बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में आई है। आईआरसीटीसी आल्सो हैज करेक्टेड, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये लेवल पे बेचना गलत होगा। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह फॉर नॉट रियली वांटिंग टू से दिस, कि जिसका जिक्र आपने किया, एक मोनोपोली बिजनेस है, और ओवरऑल ये जो सेक्टर है विच इज कनेक्टेड विद ट्रैवल, वो मुझे काफी पसंद आ रहा है एज अ स्टोरी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग अब यू नो दे आर ट्रैवलिंग, वेदर इट इज इन अ डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट। आई मीन आईआरसीटीसी के लिए तो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन ज्यादा लोग अब छुट्टियों के लिए एक्सेट्रा बाहर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और उनके काफी अलग तरह के प्लान्स भी है टू ऑफर लग्जरी सेगमेंट, रेल कार्स एक्सेट्रा, लेकिन उसका हम अभी प्ले आउट देखेंगे अगले कुछ सालों में। तो मेरे हिसाब से अगर वो बने रह सकते तो उनको ये लेवल पे बने रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक और हमारे व्यूअर हैं, शरद चंद्र जी हैं हमारे व्यूअर, शरद चंद्र जोशी। इन्होंने मैक्स हेल्थ पर सवाल भेजा है। 200 शेयर इनके पास 1253 के भाव पर, मैक्स हेल्थ इनके पास 1253 के भाव पर है। 200 शेयर 1062 इस वक्त जो है वो भाव चल रहा है इस कंपनी के शेयर का। थोड़े ऊपर के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, जहां से लिया है वहां से करीब करीब मुझे लग रहा है कि 20% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल गई है। हरीश जी क्या राय बनती है? मैक्स हेल्थ 200 शेयर हैं 1253 के भाव पे। देखिए, अगर देखा जाए तो लास्ट 6 महीने में स्टॉक प्राइस ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट, जैसे आपने बताया, 20 to 25% का डाउन टिक देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका ओवरऑल चार्ट सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव है। हमने देखा कि ग्रेजुअल अपटिक अपमूव देखने मिल रहा था, हर बार जब भी करेक्शन आता है तो वहां से शार्प रिकवरी भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे सपोर्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 950 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी देखने मिल सकता है। अगर इनका लंबा नजरिया है तो बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1100 तक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल।
तो 1100 रुपये का इमीडिएट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये देखा जाए तो। चलिए एक काम करते हैं, एक और व्यूअर हमारे पास इन्होंने सवाल भेजा है, अशोक कुमार जी ने अपोलो हॉस्पिटल्स पर सवाल भेजा है। 100 शेयर इनके पास 1120 के भाव पर, 1120 यानी ये शेयर इस वक्त जो अपोलो हॉस्पिटल का चल रहा है वो 7500 के आसपास चल रहा है, हाँ 7540 के आसपास चल रहा है। इनके पास 100 शेयर हैं 1120 के भाव पे, तो पैसे तो ऑलरेडी 7-8 गुना हो गए, 700-800% का रिटर्न इनको मिल चुका है। अच्छा, पूछ रहे ये हैं कि इनको होल्ड करना है, बने रहना है या नहीं, तो इस पर तो फंडामेंटल राय चाहिए होगी क्योंकि लॉन्ग टर्म का मामला है, काफी दिनों से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। मैं देख पा रहा हूं 2020 तक तो मुझे ये भाव नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है उसके भी पहले की बाइंग होगी इनकी। शर्मिला जी, क्या राय आपकी बनती है? अपोलो हॉस्पिटल बड़े सस्ते भाव पे 1120 के भाव पे हैं और इनके पास और 7500 अभी भाव चल रहा है। जब आप मैक्स हेल्थ केयर की बात कर रहे थे तब मैं वही सोच रही थी कि यस, मैक्स हेल्थ केयर काफी ये लेवल पे मुझे अच्छा लग रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, बट माय फेवरेट स्टॉक इन दिस स्पेस हैज बीन अपोलो हॉस्पिटल्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो यस, आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि उनको बने रहना चाहिए। उनके जो सभी वर्टिकल्स है, जिस तरह के नतीजे आए हैं, जिस तरह की बातें चल रही है उनकी, विद फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा, उसको लेकर, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो हॉस्पिटल स्पेस है, एक्चुअली आई लाइक द डायग्नोस्टिक स्पेस आल्सो, दोनों सेक्टर्स मुझे काफी पसंद है। आई डू थिंक कि शायद स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मे हैव एन एज, बट हैविंग सेड दैट अपोलो हॉस्पिटल्स मुझे काफी पसंद है एज अ स्टॉक, तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो बने रहिए, ये सलाह है आपको। आपने काफ़ी लंबे समय तक होल्ड किया, बधाई हो, आपको इतने बड़े रिटर्न मिले हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं मनोज जी, अशोक जी, तो फिर आपको बधाई हो। आपने बहुत लंबा रिटर्न कमाया है और काफ़ी लंबा आपने होल्ड भी किया है शेयर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जी का एक सवाल हमारे पास आया, हमारे व्यूअर हैं, विप्रो के शेयर इनके पास हैं, 2100 शेयर हैं, 233 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है, 218 चल रहा है। आज के सत्र में करीब करीब 5% की गिरावट आई है। तो जो इनके भाव थे वो मुझे लग रहा है कल रहे होंगे ये भाव, और आज जो है वो इनके भाव से शेयर नीचे चला गया है। तो एक लाजिमी है कि जो कन्फ्यूजन होती है मन में कि करें क्या। हरीश जी, जरा एक बार चेक कीजिए, आईटी तो आज के मार्केट में विलन रहा है, विप्रो भी काफी गिरावट दिखा कर गया है। क्या करना चाहिए इनको, बने रहना चाहिए या फिर निकल कर कहीं और मौके खोजें? देखिए, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा निफ्टी आईटी का, क्योंकि हमने बिल्कुल जिस तरीके से हमने डिस्ट्रप्शन के चलते, जो भी कंसर्न्स के चलते आईटी सेगमेंट में सेल ऑफ देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत कंसर्न अभी भी बाकी रहेगा। मुझे लग रहा है जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इस तरह का वोलेटिलिटी मूव्स देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में भी। हावेवर अगर देखा जाए तो स्पेशली टीसीएस की बात करते हैं, टीसीएस ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में 4 साल के लो के नीचे चला जा चुका है, तो ये कहीं ना कहीं और बड़ा कंसर्न वाली चीज है। अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी स्पेशली एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, और लगातार 3 दिन के गिरावट्स के साथ हमने देखने मिला है कि निफ्टी इंडेक्स जो आईटी इंडेक्स जो है एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। जिस तरीके से इनका बाइंग है ऑलमोस्ट आसपास ही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक बिल्कुल देखने मिल सकता है आईटी सेगमेंट में, और आईटी सेगमेंट में जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक थोड़ा बेटर रहेगा कि दूर रहे और ऊपर लेवल पे थोड़ा एक बार एग्जिट कर ले और प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और वापस एक बार जब सारा मामला सेटल होता है तब जाके मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फिर से एंट्री करनी चाहिए फिलहाल के लिए। बिल्कुल। तो जब मामला सेटल हो, थोड़ा शांति हो जाए इस स्पेस में, उसके बाद देखे जाएंगे मौके। हो सकता है कई शेयर ऐसे आपको मिल जाएं सस्ते भाव पर, उस वक्त देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये राय आपको दी गई है विप्रो के ऊपर और तमाम आईटी काउंटर्स के ऊपर। चलिए अब कल की तैयारी में वक्त हो चला है वीआईपी शेयर को लेकर आने का। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, और ये कल की तैयारी में सिर्फ कल के लिए नहीं होगा, हो सकता है कल मतलब आने वाले कल यानी आने वाले समय के लिए भी हो। तो वैसे शेयर जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, फंडामेंटल व्यू भी मिलेगा आपको मिलेगा और टेक्निकल व्यू के हिसाब से भी आपको मिलेगा कुछ ऐसे शानदार शेयर। सबसे पहले शुरुआत हरीश जी से करते हैं। हरीश जी, जरा देखिए, जरा बताइए कि कौन से शेयर्स आपने चुने हैं वीआईपी शेयर के तौर पर। देखिए, मेरे यहाँ पे 2 स्टॉक्स है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट्स में 2 स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। तो पहला रहेगा बीईएल में। हमने देखा है कि डिफेंस स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम है, और बीईएल देखा है तो
अगर पूरा डिफेंस पैक में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, और रिसेंटली हमने ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्रॉस करते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि बीईएल यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में और परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। शॉर्ट टू मीडियम के लिए टारगेट्स बनेंगे 465 और 475 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 425 बीईएल में। और वही दूसरा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान कॉपर। हमने देखा था कि बीच में कॉपर के स्टॉक प्राइसेस के चलते एक वॉलेटाइल मूव, एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा था। तो स्टॉक प्राइस थोड़ा कूल ऑफ हो चुका है ऑलरेडी, और सारे मेजर मूविंग एवरेजेस और मोमेंटम इंडिकेटर्स कूल ऑफ भी हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है, वहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। वहाँ पे फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर करंट लेवल से भी, और टारगेट्स बनेंगे 675 और 700 का टारगेट्स बनेंगे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 590। बिल्कुल। तो ये दो सलाह आपके पास, दो पिक्स आपके पास। हिंद कॉपर आपकी स्क्रीन पर 675 700 का टारगेट, 590 का लगाना है स्टॉप लॉस, 624 के आसपास ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। आप ये कल देख सकते हैं अपनी ट्रेडिंग, अपनी जो है वो खरीदारी के हिसाब से। दूसरा जो पिक है वो बीईएल का है, 465 रुपए का आपको लगाना है टारगेट, और 425 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी। 443-44 रुपए के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है। चलिए अब फंडामेंटली कुछ ऐसे शेयर जो हो सकता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हो, शर्मिला जी से पूछते हैं। शर्मिला जी, क्या पिक्स आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हो, जिनमें वो खरीदारी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं? हाँ, फॉर द लॉन्ग टर्म आई एम रेकमेंडिंग ट्रेंड। इसको आप खरीद सकते हैं एक 12-18 महीने का अवधि रखकर, एक फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 5000 रुपीज। स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है फ्रॉम मच हायर लेवल्स, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं, जिस तरह से मार्जिन रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और लग रहा है कि वो सस्टेन कर सकता है। उसके साथ साथ जो उनका डिजिटल प्रेजेंस है वो बढ़ा रहे, वो फिर उनके जो नए स्टोर्स खुले हैं वो भी आगे जाकर दे विल ऐड मोर टू प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग अहेड। ये पिछला क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था, ये क्वार्टर में उनके नतीजे अच्छे आए, एंड आई थिंक इन दिस कमिंग ईयर दे आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दैट। स्टॉक ऐसा लग रहा है कि काफी बॉटम आउट हुआ है, तो आई थिंक यू कैन बाय एट दिस लेवल विद अ टारगेट ऑफ 5000। बिल्कुल। सो ट्रेंड 5000 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया हरीश जी आज जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए कल की तैयारी के हिसाब से। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें, पूरे दिन का अपडेट स्वदेश खबर में।